स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समाज सुधार अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। कम शब्दों में जानेंगे, कम शब्दों में कम समय में, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इस अधिनियम को बनाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम, किस वर्ष ये बनाया गया और क्या अधिनियम बनाया गया। समाज सुधार अधिनियम जो बनाए गए थे, तो समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, इन समस्त कुरीतियों को कम करने के उद्देश्य से, कुरीतियां जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, ठीक है ना, कन्या हत्या हो गया, बाल हत्या हो गया, विधवा पुनर्विवाह जैसी कहीं ना कहीं चीज़ों पर लोग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगाते थे। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं समझकर इन सारी कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने अपना लाभ लेने के लिए ये सारे के सारे अधिनियम बनाए हैं, लेकिन हम भारतीयों ने इन अधिनियमों का फायदा अपने हिसाब से किया। जैसे जैसे इन अधिनियम की शक्ति हमें पता चलती गई, हम वैसे वैसे आगे कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इन अधिनियमों के तहत अपने हक को पहचानना शुरू कर गए और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग डेवलप करते चले गए। जैसे हमने बोला, समाज सुधार कानून की आवश्यकता, समाज में फैली कुरीतियां, आधुनिक शिक्षा, ये कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर रही थी। शिक्षा का अभाव, आधुनिक शिक्षा का कहीं ना कहीं यहाँ पर अभाव, वैज्ञानिककरण का यहाँ पर अभाव, क्योंकि पहले के समय में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास जो हुआ करता था, ये फैला रहा करता था। जैसे सांप ने काट लिया, ठीक है, तो दवाई नहीं लेनी है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं मंत्र से और झाड़ फूक के इस तरीके से उतरवाना है। ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं अपनी भाषा में अंधविश्वास है। आपको दवाई लेनी है, तो वैज्ञानिकीकरण का कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभाव था यहाँ पर। तो इस वजह से अंग्रेज जो थे ये क्या लेके आए थे, ये अंग्रेज जो थे ये समाज सुधार अधिनियम लेके आए थे। कुछ जो कुप्रथाएं चल रही थी, जो समाज में समाज विरोधी गतिविधियां हो रही थी, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये अंग्रेज लेके आए थे क्या, समाज सुधार अधिनियम या कानून लेके आए थे। ठीक है, तो पहला हम लोग कम शब्दों में बात करेंगे और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का होगा, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं खत्म करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे आपसे बोल देगा नवजात कन्या हत्या कानून, तो इसके आगे दे देगा लॉर्ड बेलेजली दे देगा। बाल हत्या निरोधक कानून, इसके आगे दे देगा सर जॉन सॉर दे देगा। सती प्रथा निषेध कानून, इसके आगे दे देगा आपको कैनिंग दे देगा। तो इस तरीके से आपको अब जोड़े बनाने हैं, तो जोड़े बनाओ वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, या सही मिलान का कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो आता है, या कथन या निष्कर्ष से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर इन कहीं ना कहीं अधिनियम से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं ना कहीं गलत नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा नहीं है, 5 से 7 कहीं ना कहीं ये हैं 8, ठीक है। तो हम इनको कहीं ना कहीं कम शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बोल रहा है नवजात कन्या हत्या कानून जो था, नवजात कन्या, तो नवजात कन्या, कन्या का जन्म हुआ, कन्या के जन्म के बाद ही कहीं ना कहीं हत्याएं जो हो जाती थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए सर जॉन सॉर ने एक कानून बनाया, और उस कानून को नाम क्या दिया, उस कानून को नाम दिया नवजात कन्या हत्या कानून। और ये कानून जो बनाया गया था, ये बंगाल नियम 21 के तहत बनाया गया था। किसके तहत बनाया गया था, बंगाल नियम 21 के तहत सर जॉन सॉर ने 1795 में, कब बनाया था बेटा, 1795 में। यही चीजें बस याद रखनी है, किसने, सर जॉन सॉर ने, कब, 1795 में। कौन सा कानून, नवजात कन्या हत्या कानून बनाया था। बस 3 बातों को याद रखना है, ठीक है ना। तो बंगाल नियम 21 के अंतर्गत इस कानून को नवजात कन्या वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहीं ना कहीं बनाया गया था, और इसको किसने बनाया था, सर जॉन सॉर ने बनाया था। क्लियर होता है पहला पॉइंट। अगला है बेटा, बाल हत्या निरोधक कानून 1804 में आया था। तो बाल हत्या निरोधक कानून जो है ये 1804 में आया था। किसने बनाया था बच्चा, ये लॉर्ड बेलेजली ने बनाया था। बाल हत्या निरोधक कानून जो बनाया गया था, ये कहीं ना कहीं जो नवजात शिशु हुआ करते थे, इनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड बेलेजली ने इसको कहीं ना कहीं बनाने का काम किया था। और ये बंगाल नियम 3 के तहत बनाया गया था। किसके तहत बनाया गया था बेटा, बंगाल नियम 3 के तहत बनाया गया था, और इस कानून द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो बाल हत्या निरोधक कानून 1804 लॉर्ड बेलेजली,
और आपसे पूछेगा नवजात कन्या हत्या कानून 1795 सर जॉन सॉर के नेतृत्व में कहीं ना कहीं बनाया गया। अगला है बच्चा सती प्रथा निषेध कानून। तो सती प्रथा निषेध कानून जो ये बनाया था विलियम बेंटिंग ने बनाया था, और कब बनाया था? 1829 में आया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां जिनके पतियों की हत्या हो जाती थी या मृत्यु हो जाती थी या युद्ध में शहीद हो जाते थे या जो भी कहीं किसी तरीके से अगर उनकी मृत्यु हो रही है, तो ऐसी पत्नियों को जीवित रहने का अधिकार समाज में नहीं था। ऐसी पत्नियों को भी जीवन आगे कहीं ना कहीं व्यतीत करने के लिए किसने? विलियम बेंटिंग ने क्या काम किया था? ऐसी कहीं ना कहीं जो पत्नियां पति की चिता के साथ कहीं ना कहीं जिंदा जला दी जाती थी, ऐसे हत्या को रोकने के लिए इन्होंने नियम 17 के तहत, किस नियम के तहत बेटा? नियम 17 के तहत कहीं ना कहीं कानून बनाया। और यह कानून का समर्थन जो सबसे पहले किया था, किसने किया था? राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहले कौन आए थे? राजा राम मोहन राय आए थे। और सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए किसने? विलियम बेंटिंग ने क्या काम किया था? एक सती प्रथा निषेध कानून 1829 में बना करके तैयार किया था। क्लियर होता है? आगे देखते, ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ है बेटा। कब हुआ है? ठगी प्रथा का जो अंत हुआ है ये 1830 में हुआ है। और 1830 में ठगी प्रथा को प्रतिबंधित करने का जो काम किया था विलियम बेंटिंग ने किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने किया था। ठगी प्रथा को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया था। विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। इसके लिए विलियम बेंटिंग ने किसकी नियुक्ति की थी? स्लीमैन की, कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। और कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं इन्होंने जो विशेष रूप से ठग हुआ करते थे उनकी पहचान करके ऐसा ठगी का कार्य करने वालों के विरुद्ध 1830 में एक कहीं ना कहीं कानून बना दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं समाज में शोषण होना कहीं ना कहीं कम हुआ था। अगला है बेटा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। दास प्रथा को जब प्रतिबंधित किया गया तो दास प्रथा, या फिर बोल दें हम लोग कहीं ना कहीं मजदूरों को बंधुआ मजदूरी जैसी कहीं ना कहीं कुप्रथाएं उस समय समाज में ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी। तो इसको प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड एलन बरो, कौन थे बच्चा? लॉर्ड एलन बरो ने कानून बनाया। और कौन सा कानून बनाया? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और कब लगाया? 1843 में लगाया था। 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था। किसने? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। लॉर्ड एलन बरो ने जब कहीं ना कहीं इसको प्रतिबंधित किया, कानून कहीं ना कहीं बनाया, तो इससे पहले कहीं ना कहीं निर्देशित भी किया था। कब? 1833 के चार्टर एक्ट में निर्देश दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट में निर्देशित था कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। तो लॉर्ड एलन बरो ने 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। क्लियर है? कब बेटा? 1843 को दास प्रथा को प्रतिबंधित करने का जो काम किया तो किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। आगे बेटा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, आगे बोल रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ऐसी स्त्रियां जिनके पतियों की मृत्यु हो गई है, अब वो विधवा कहीं ना कहीं होकर के जीवन व्यतीत कर रही, ऐसी महिलाओं को भी पुनः अपना घर बसाने के लिए कहीं ना कहीं कानून बनाया गया था। दोबारा से शादी करने के लिए कानून बनाया था। ये किसने बनाया था बेटा? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ये किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में। कब? 1856 में कानून बनाया गया था। और किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है ना? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 15 नियम के तहत कहीं ना कहीं पारित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। और यहां पर जो प्रोफेसर आपके धोंदू केशव कर्वे थे और आपके वीरे सलिंगम जो थे, इन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए अथक प्रयास किए, बहुत सारे कार्य किए। और ऐसे कार्य किए थे कि प्रोफेसर कर्वे ने 1899 विधवा आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में की थी। कहां पे की थी? महाराष्ट्र के पुणे में। किसने? इन्होंने, कर्वे ने 1899 में एक विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। ठीक है ना? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में कौन लाया था बेटा? लॉर्ड कैनिंग लेके आया था। क्लियर? आगे बेटा सिविल मैरिज एक्ट,
या इसी को हम लोग नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से इसको जानते हैं। और ये कब आया था, 1872 में आया था, 1872 में आया था। और कौन लाया था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक लाए थे। कौन लाए थे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक लेके आए थे। कौन सा, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट जो था 1872 में आया था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक लेके आए थे। यहां पर केशव चंद्र सेन के प्रयत्न से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। किसके सहयोग से बेटा, केशव चंद्र सेन के सहयोग से यहां पर नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई तथा लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष तक कर दी थी। और इसी अधिनियम के तहत यहां पर बहुविवाह प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया था। बहुविवाह प्रथा क्या होता है, बहु माने अनेक, विवाह माने विवाह, प्रथा माने प्रथा, समझते हो। तो एक से अधिक विवाह जो कहीं ना कहीं करने की जो प्रथाएं हुआ करती थी, इसको भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया गया था। किस एक्ट के तहत, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट के तहत। किसने किया था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने 1872 में किया था। क्लियर है। आगे हम लोग अगला देखते हैं। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है, इसको हम लोग शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस एक्ट के नाम से जानते हैं, शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक्ट जो था, ये लॉर्ड इरविन लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1929 में। कब लेके आए थे, 1929 में इसको कहीं ना कहीं लेके आए थे। कौन, लॉर्ड इरविन ने इसको कहीं ना कहीं बनाया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा एक्ट जो बनाया गया था, इसमें क्या है, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष जो कर दी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। इस अधिनियम का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बाल विवाह की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाल विवाह का कहीं ना कहीं जो बाल विवाह है, तो आज की डेट में बाल विवाह क्या, 18 वर्ष से कम आयु अगर है तो बाल विवाह की कहीं ना कहीं श्रेणी में उसको कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर तो विरोध किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, अजमेर निवासी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिबिलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून बना। इन्हीं के नाम से यह शारदा एक्ट के नाम से कहीं ना कहीं जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी करी गई थी बेटा, 18 वर्ष कर दी गई थी। ध्यान रखना बेटा। तो बाल विवाह एक्ट जो किया गया था, इसमें इन्होंने क्या काम किया, अगर कोई लड़की है तो लड़की की विवाह की आयु कितनी बेटा, 14 होनी चाहिए, कम से कम 14 वर्ष। और जो लड़का है, इसके विवाह की आयु बच्चा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा लड़का है तो बाल विवाह माना जाएगा। लड़की की आयु 14 वर्ष से कम है तो बाल विवाह माना जाएगा। ऐसे विवाह करने के खिलाफ कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। यहां पर महिलाओं को संपत्ति रखने के लिए कहीं ना कहीं लॉर्ड लिनलिथांगो ने एक कानून बनाया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए जो सबसे पहले कानून बनाया, वो किसने बनाया, लॉर्ड लिनलिथांगो ने बनाया था 1937 में। कब बनाया था, 1937 में। हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार देने के लिए 1937 में लॉर्ड लिनलिथांगो ने यहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं का भी हिस्सा संपत्ति में होगा, ऐसा इन्होंने क्या बनाया था, अधिनियम बनाया था। क्योंकि विवाह के बाद या फिर अन्य आधार पर कन्या है तो इसको कहीं ना कहीं संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कहीं ना कहीं प्रथाओं को कहीं ना कहीं देखना पड़ता था पहले। सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु क्या होता है, सम्मति आयु अधिनियम जो लेके आए थे वो कौन लाए थे, लॉर्ड लैंसडाउन लाए थे। कौन लाए थे, लॉर्ड लैंसडाउन 1891 में लाए थे। इसको पारसी बहराम जी मालावारी के प्रयत्न से शुरू किया गया था। इसमें लड़कियों के विवाह की आयु बेटा कितनी, इसमें लड़कियों के विवाह की आयु जो थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी। इस वजह से इस एक्ट का या इस कानून का विरोध, सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने इसका कहीं ना कहीं विरोध किया था। इतने आपके कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा समाज सुधार आंदोलन कहीं ना कहीं आए थे, जो महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।